हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस एफईटीज, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बीजेटी को थोड़ा सा मैं आपको उसका रिकैप कराना चाहूँगा। बीजेटी में क्या था कि आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, यानी आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। तो ये जो ट्रांजिस्टर था ये आपका आई बी से कंट्रोल हो रहा था। आई बी ज़ीरो कर दें तो आई सी ज़ीरो हो जाएगा, और आई बी अगर आप जो है वो एक सैचुरेशन लिमिट वाला दे दें तो ये आई सी सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा। और अगर इन बिटवीन चलें तो ये लीनियर रीजन के अंदर चल रहा होता है, ठीक है, जो आई बी कर्व्स आपकी आती हैं। अच्छा, तो इसमें हमने देखा कि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी आपका क्या था? करंट कंट्रोल डिवाइस है। अच्छा, फिर एक और चीज़, एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन का मतलब ये होता है कि ओपन इन दी डीएक्टिवेटेड स्टेट। याद रखना आपको, नॉर्मली ओपन का मतलब क्या है? ओपन इन दी डीएक्टिवेटेड स्टेट, यानी आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ, तो उस सूरत में वो क्या है? ओपन। ओपन का मतलब है कि ओपन सर्किट, ओपन स्विच, यानी कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस और जीरो करंट, ऐसे ही होता है। अच्छा, तो यहाँ से हमने देखा कि अच्छा मुझे ये बताएं, एक बीजेटी पड़ा हुआ मेरे पास, मैंने उस पर कोई सर्किट वगैरह नहीं लगाया, ठीक है, तो वो क्या मैं उसको कहूँगा, क्या वो नॉर्मली ओपन होगा या नॉर्मली क्लोज होगा? ओपन होगा। क्यों नॉर्मली ओपन क्यों होगा? अच्छा, डीएक्टिव है। वो क्लोज कब होता है? जब बेस पे करंट आता है, यानी जब आप उसको एनर्जाइज करते हैं फिर ही वो क्लोज होता है, अदरवाइज वो ओपन होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब हम पहली बात क्या है कि ये करंट कंट्रोल डिवाइस था बीजेटी, दूसरा क्या था? नॉर्मली ओपन था। अब हम एफईटीज के ऊपर आते हैं। एफईटीज जो है ना, एफईटीज जो बने थे जब से, हम वहां से शुरू करेंगे। आजकल जो चल रहे हैं ई मॉस एफईटी, वो उसके हम बाद में आएंगे, पहले हम एफईटीज की बात करेंगे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर चलेगा वो चलता है वोल्टेज से। किससे चलता है? वोल्टेज से। और उसमें अब टर्मिनल क्यों कौन कौन से आ जाते हैं? मतलब ये जो आपका था एनपीएन, उसमें क्या होता था? बेस, कलेक्टर और एमीटर, यही होता ना उसमें, ठीक है। ये इसके सिंबल है। लेकिन इसके अंदर आप आ जाएंगे, आप एफईटीज के अंदर फॉर एग्जांपल आप, अच्छा, एक और चीज, अब इसमें मुझे बताएं बीजेटीज जो हैं इसमें कितने जंक्शन थे? दो जंक्शन थे बीजेटीज के अंदर। कितने जंक्शन थे? दो। एनपीएन यानी एनपी और पीएन, दो जंक्शन है। बाईपोलर, क्या कहते हैं इसको? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटीज जो हैं वो यूनिपोलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिपोलर। एफईटीज यूनिपोलर होते हैं। अच्छा, अब यूनिपोलर में इसमें चैनल्स आती हैं। चैनल क्या आती हैं? चैनल, ठीक है। एन चैनल और पी चैनल, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल ये एन चैनल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एन चैनल, ठीक है। तो इसमें उसी तरह ही वो जो एन नियर वाला सिंबल, और अब इसके टर्मिनल्स का नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सोर्स, ठीक है, या यहाँ पे लिखने आप ड्रेन, सोर्स और गेट। अब इसमें गेट का टर्मिनल आ जाएगा। इसमें क्या होता है? बेस। इसमें क्या आपका आ जाएगा? गेट, ठीक है। क्या आ जाएगा? गेट। गेट पे जब आप वोल्टेज देंगे, अच्छा वोल्टेज सिर्फ दिखाने होते हैं, मतलब वोल्टेज देंगे, ये करंट नहीं लेगा। एफईटीज जो हैं हम आगे देखेंगे, ई मॉस एफईटी वगैरह, ये करंट नहीं पीते, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनपुट पे करंट नहीं पीते, सिर्फ इनको वोल्टेज दिखाने होते हैं, बस वोल्टेज से ये ऑपरेट हो जाएंगे, पहली बात। अच्छा, अगर ये करंट नहीं पीते इसका मतलब है कि इसमें अच्छा एक और चीज़, इसमें मुझे बताएं, अगर मैंने पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करनी हो ड्यूरिंग ऑन कंडीशन, तो बीजेटी बीजेटी में बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यूरिंग ऑन कंडीशन। इनपुट साइड की भी वी आई 0.7 ज़रा आई बी, प्लस आउटपुट साइड की भी 0.1 या 2 सैचुरेशन में ज़रा आई सी, ऐसे ही होगा ना, दोनों जमा करेंगे ना, दोनों तरफ की पावर डिसिपेशन। एफईटीज में मैंने आपको अभी बताया कि जो इनपुट साइड का करंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इनपुट पावर क्या हो जाएगी? जीरो। यानी एफईटी जो है वो इनपुट साइड से पावर नहीं खाएगा, उसको सिर्फ वोल्टेज दिखाने, पावर नहीं वो खाएगा। लेकिन ये तो बड़ा अच्छा है भाई, लेकिन इसमें एक और मसला आ जाता है। जब ये ऑन होगा ड्यूरिंग ऑन कंडीशन, इसकी जो चैनल की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है इससे, यानी जब ये चल रहा होगा फुली ऑन होगा तो इसमें एक आर ऑन होगी, इसको क्या कहेंगे? आर ऑन, जिसमें से ये करंट गुजरा होगा। इस करंट को हम कहेंगे आई डी, आई डी एस कह लें, आई डी के बाद में हम देखेंगे इसको। यहाँ पे करंट क्या है? आई सी, ठीक है। तो इसकी भी एक आर ऑन होगी, आर ऑन, और इसमें क्या होगा? आई सी होगा।
तो आई स्केयर आर लॉसेज होंगे, आपको पता इसमें ज्यादा है, समझ रहे हैं। और आर कौन सी है, आर ऑन, जब आपका स्विच ऑन था, जब आपका स्विच चल रहा था, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगरचे इसके अंदर इनपुट साइड की पावर कंजम्पशन जीरो हो जाती है, लेकिन इसकी जो आउटपुट साइड की पावर है वो बढ़ जाती है कंजम्पशन, ये इसमें मसला है। तो फिर इसका हल निकाला साइंसदानों ने, उन्होंने इन दोनों का हाइब्रिड तैयार किया, क्योंकि इनपुट साइड इसकी अच्छी है, ठीक, इनपुट साइड इसकी अच्छी है और आउटपुट साइड इसकी अच्छी है, उन्होंने इन दोनों को मिला के एक निकाला जिसको आईजीबीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईजीबीटी। वो आगे मैं आपको कराऊंगा। तो ये थी सारी इसकी यूं समझे तमहीद मैंने बांधी पूरे टॉपिक की। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। ट्रांजिस्टर इज अ लीनियर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंट्रोल्स करंट विद द एप्लीकेशन ऑफ अ लोअर पावर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स में बी रफली ग्रुप्ड इनटू टू मेजर डिवीजन्स, बाइपोलर एंड फील्ड इफेक्ट, बाइपोलर एंड field effect, ठीक है। In the last chapter we studied the bipolar transistors which utilize a small current, ठीक है, to control a large current. large current कौन सा है, IC, small current कौन सा है, IB। तो IC is equal to beta IB. In this chapter we will introduce the general concept of the field effect transistors, a device utilizing a small voltage to control current. यानी इनपुट पे अब आप वोल्टेज से आउटपुट का जो करंट है उसको कंट्रोल कर रहे हो, इनपुट के वोल्टेज से आउटपुट का करंट कंट्रोल कर रहे हो। पहले करंट से करंट ही कंट्रोल कर रहे थे, अब वोल्टेज से करंट कंट्रोल कर रहे हो, सही है, ठीक है। अ डिवाइस यूटिलाइजिंग अ स्मॉल वोल्टेज टू कंट्रोल करंट एंड देन फोकस ऑन वन पर्टिकुलर टाइप, द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। द नेक्स्ट चैप्टर विल एक्सप्लोर अनदर फील्ड इफेक्ट इंसुलेटेड गेट वैरायटी। अच्छा जी, ऑल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आर यूनिपोलर रादर देन बाइपोलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी अक्सर सवाल पूछा जाता है, बताएं जी एफईटीज यूनिपोलर होते हैं या बाइपोलर होते हैं। तो ये यूनिपोलर होते हैं। यूनिपोलर का मतलब है इसमें ये एक ही जंक्शन है, इसके अंदर क्या है, एक ही जंक्शन है, एक चैनल होगी, एन चैनल। ये ऐसे ही इसको यूँ समझेगा भाई, पाइप से आप नहाए होंगे बचपन में, छोटे होते पाइप लगा के नहा रहे होंगे, तो उसमें जो आपने देखा है कि पाइप को अगर आप पिंच कर दें, फुल बंद कर दें, तो आगे फ्लो रुक जाता है ना, और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी को खोलेंगे तो फिर वो पानी फिर जारी हो जाता है, ऐसे हो रहा होता है ना। तो ये वही चीज़ है, एन चैनल यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो चैनल होगी, या पी चैनल होल्स की चैनल होगी, और उसको उसका गला घूंटने के लिए एक वोल्टेज होगा आपके पास, और वो चैनल शुरू में फुल ओपन होगी। जैसे पाइप है, पाइप को अगर आप टूटी से लगाएं, पीछे से प्रेशर खोल दें तो फुल फ्लो होगा ना, समझ रहे बात को आप, फुल फ्लो होगा, कंस्ट्रिक्टेड फ्लो तो नहीं होगा, फुल होगा। हाँ, अगर आपने उसको फ्लो कम करना है, उसको थोड़ा सा कम करना है उसको, तो आप उसको पिंच करना शुरू कर देंगे तो फ्लो कम हो जाएगा, ऐसे ही है ना। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। पाइप की एग्जांपल, कौन सी एग्जांपल, पाइप वाली एग्जांपल। अच्छा जी, ऑल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आर यूनिपोलर रादर देन बाइपोलर डिवाइसेस, दैट इज द मेन करंट थ्रू देम इज कंप्राइज्ड आइदर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और होल्स थ्रू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिस बिकम्स मोर एविडेंट व्हेन अ फिजिकल डायग्राम ऑफ द डिवाइस इज सीन। जैसे ये देखें, गेट, ड्रेन, सोर्स, ये इसके स्कीमेटिक की सिंबल है, और अंदर से ये इस तरह से है, देखें ये एन चैनल है आपकी, ठीक है, और इसको यानी कंस्ट्रिक्ट करने के लिए आपके पास पी लगा हुआ है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि पी पे मैं कौन सा वोल्टेज दूंगा जिससे ये जो यानी यूँ समझ लें कि ये इसका गला घुट जाएगा। यानी नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन कर दूं तो ये तो फुल ओपन ही है ना, फुल ओपन है। अगर मैंने अब इसको तंग करना है, इसका गला घोंटना है मैंने, तो फॉरवर्ड करूंगा या रिवर्स करूंगा, सोच के बताएं ज़रा। फॉरवर्ड बाय से क्या होगा, क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। रिवर्स करने के लिए कौन सा वोल्टेज देना पड़ेगा, नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। यानी ये 0 वोल्ट के ऊपर मैक्सिमम करंट दे रहा होगा, जो सबसे ऊपर टॉप की जो आपकी बनेगी ना आईवी कर्व, यानी यूं समझ लीजिए ये आपका वी है और ये आपका आई है, टॉप की जो कर्व होगी ये क्या होगी, वी जी इक्वल टू 0 पे होगी। उसके बाद वी जी इक्वल टू 1 पे आ जाए, वी जी इक्वल टू -1, सॉरी, वी जी -2, वी जी एस कह लें आप, सोर्स विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स कर करके एक यहाँ पे वी जी एस फॉर एग्जाम्पल -5। इसको अगर यहाँ पे ये बंद होता है पूरा, इसका गला घुट जाता है, इसको कहते हैं पिंच ऑफ, वी टी एच भी इसको बोलते हैं, वी थ्रेशोल्ड, पिंच ऑफ, गला घुट गया उसका, बंद, समझ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है इसका, आपका एक
जेनेरिक एफईटी का जो यहाँ से शुरुआत होगी, आगे जाके चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी। मसलन अब ये देखें आपको, हमने देखा कि 0 वोल्ट पे ये मैक्सिमम चलता है, माइनस देने से ये कंट्रोल हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम ऐसे तो नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं ना कि 0 पे कम हो, फिर 0 से पॉजिटिव वोल्ट दें तो ये ऊपर की तरफ जाए, बढ़े। तो यानी हम ये चाहते हैं ना, हम ये 1 वोल्ट पे ऊपर, 2 वोल्ट पे ऊपर, और इस पे हम यूँ चाहते हैं। तो यहाँ से कैटेगरी निकलती है इन्हेंसमेंट और डिप्लीशन टाइप। ये वाला जो होता है इसको डिप्लीशन टाइप कहते हैं, इसमें डिप्लीट करती है आपकी चैनल। जैसे जैसे आप नेगेटिव वोल्टेज देते हो आपकी चैनल डिप्लीट करती है। और इन्हेंसमेंट टाइप में क्या होता है, जिसको ई मॉसफिटी आगे हम देखेंगे कहते हैं। इन्हेंसमेंट टाइप में जैसे जैसे आप ये जो गेट के वोल्टेज है बढ़ाते जाते हो, +1, +2, यहाँ से सो ऑन +5 तक, वैसे वैसे उसकी जो है वो चैनल मज़ीद इन्हेंस करती जाती है। समझ रहे हैं आप? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिप्लीशन टाइप एंड इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफिटी। ये आगे आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक क्लियर है जी? आगे चलें। ड्रेन, सोर्स, गेट, ये टर्मिनल के इसके नाम है, ड्रेन, गेट और सोर्स, ठीक है। और ये आपकी चैनल है एन चैनल या पी चैनल, जो भी डिवाइस है। पी चैनल में ये एरो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, परे, ठीक है। एन चैनल में नेड़े। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इन अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और JFET, द कंट्रोल करंट passes from source to drain or from drain to source as the case may be. The controlling voltage is applied between the gate and source. Note how the current does not have to cross through a PN junction on its way between source and drain. The path called a channel is an uninterrupted block of semiconductor material. In the image just shown, this channel is an N-type semiconductor. P-type channel JFETs आर आल्सो मैन्युफैक्चर्ड। अब ये देखें, ये इसको कह लें कि ये परे की तरफ है, ये पी चैनल, और इसमें देखें पी चैनल है और एन जो है इसको, अब आपने इसको रिवर्स बाइस करना है तो इसको आपको पॉजिटिव वोल्टेज देने पड़ेंगे। पॉजिटिव वोल्ट देंगे तो ये रिवर्स बाइस होगा और उसकी जो अंदर की, जिसको कहते हैं ना कि जो रुकावट है वो बढ़ेगी फिर, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। जनरली एन चैनल JFETs आर मोर कॉमनली यूज दैन पी चैनल। The reason for this have to do with the obscure details of the semiconductor theory, which I would rather not discuss in this chapter. As with the bipolar transistors, I believe the best way to introduce the field effect transistor usage is to avoid the theory. अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच क्या होता है जी? ट्रांजिस्टर को हमने देखा कि 3 मोड होते हैं ना, कट ऑफ, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन, ठीक है। मेनली एक चौथा भी कुछ कहते हैं, रिवर्स एक्टिव रीजन समथिंग करके, लेकिन खैर मेनली 3 रीजन है, कट ऑफ, लीनियर एक्टिव रीजन या सैचुरेशन रीजन। अब एज अ स्विच अगर मैंने यूज़ करना है तो मैं किन 2 रीजन्स में यूज़ करता हूँ? कट ऑफ में और सैचुरेशन में। सैचुरेशन में फुली ऑन, कट ऑफ में फुली ऑफ। With no voltage applied between the gate and source, the channel is wide open path for the electrons to flow. बिल्कुल वैसे जैसे वो एक पाइप नहीं होता आपके पास, पानी का पाइप, ठीक है, नॉर्मली ओपन, समझ रहे हैं आप। However, if a voltage is applied between the gate and source of such polarity that it reverse biases the PN junction, the flow between the source and drain connections becomes limited or regulated, just as it was for the bipolar transistors with a set amount of base current. Maximum gate source voltage pinches off all the current through the source and drain, thus forcing the JFET into the cutoff mode. This behavior is due to the depletion region of the PN junction expanding under the influence of a reverse bias voltage, eventually occupying the entire width of the channel. If the voltage is great enough, this action may be likened to reduce the flow of liquid through a flexible hose. By squeezing it with enough force, the hose will be constricted enough to completely block the flow. यानी hose की एग्जांपल जो पाइप की मैं आपको दे रहा हूँ वो इसमें बुक में भी गिवन है, ये देखिए, सही है। तो इसको, ये होज जो है जिसमें वाटर आपका आ गया और ये फुली ओपन है इस वक्त, इसको मैं क्या कहूँगा, ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन है, नहीं नॉर्मली क्लोज है ना, ये नॉर्मली क्लोज। जी, तो नोट हाउ दिस ऑपरेशनल बिहेवियर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। देखें वो कह रहे हैं कि बाइपोलर बीजेटी से एग्जैक्टली ऑपोजिट है ये। वो नॉर्मली ओपन थे, ये नॉर्मली क्लोज हैं, सही है।
Bipolar transistors are normally off devices, no current through the base, no current through the collector or emitter. JFETs, on the other hand, are normally on devices, no voltage applied to the gate allows maximum current through the source and drain. आ गई बात समझ? और ये इसने हाईलाइट भी किया ओवरहेड के अंदर. Also take note that the amount of the current allowed through the JFET is determined by a voltage signal rather than a current signal as with the bipolar transistors. पर BJTs में IB होता था, इसमें क्या होगा, गेट वोल्टेज होगा. गेट वोल्टेज से आपका जो ड्रेन करंट है वो करंट कंट्रोल होगा गेट के वोल्टेज से. किससे? गेट के वोल्टेज से, क्योंकि वो बेसिकली चैनल का गला घोंट रहा है ना, वो वोल्टेज उसको रोक रहा है. In fact, with a gate source PN junction reverse biased, there should be nearly zero current through the gate connection. For this reason, we classify the JFET as voltage control device. सही है, JFETs are voltage control device and bipolar transistors as a current control device. Okay, these are the fundamental concepts of BJTs and FETs. Okay. अच्छा आगे चले. If the gate source PN junction is forward biased with a small voltage, the JFET will open a little more to allow greater channels through. यानी आप कह रहे हैं कि सर हम रिवर्स बायस में जा रहे हैं तो वो बंद हो रहा है, अगर मैं इसको गलती से फॉरवर्ड बायस कर देता हूँ, पी पे पॉजिटिव भी दे देता हूँ, तो वो थोड़ा सा और करंट कर देगा, ऑलमोस्ट कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले ही फुली ऑन है. सही है. However, the PN junction of the JFET is not built to handle any substantial current itself, and this is not recommended to forward bias the junction under any circumstances. This is very condensed overview of the JFET. अच्छा, as a switch देखते हैं. Like its bipolar cousin, इसका जो bipolar cousin है, सही है, the field effect transistor may be used as an on-off switch controlling the electrical power to a load. Let's begin our investigation of the JFET as a switch. अब ये देखें N चैनल, ये देखें नियर, ठीक है, ये आपका रेफरेंस है, इसको रेफरेंस मान लें, और ये नियर, और P चैनल परे अवे, ठीक है, और से एरो. ये बड़ा एक हैंडी किस्म का ये टोटका है. अच्छा, the cross-sectional diagram above shows an N-type semiconductor channel with a P-type region called the gate diffused in the N channel, forming a reverse bias PN junction and it's this junction which forms the depletion layer around the gate area. This depletion layer restricts the current flow through the channel by reducing its effective width and thus increasing the overall resistance of the channel. When the gate voltage is equal to 0 volt and a small external voltage VDS is applied between the drain and source, maximum current ID will flow through the channel, slightly restricted by a small depletion layer. If a negative voltage VGS is now applied to the gate, the size of the depletion layer begins to increase, reducing the overall effective area of the channel and thus reducing the current flow through it. A sort of squeezing effect. Squeeze करना यानी नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने से क्या हो रहा है, स्क्वीज कर रहा है उसको. स्क्वीज जैसे पाइप को आप कह रहे हैं, पाइप को स्क्वीज कर रहा है. ओके. As the gate voltage VGS is made more negative, the width of the channel decreases until no more current flows between the drain and the source and the FET is said to be pinched off. Pinch off, गला घूंट दिया आपने, मार दिया उसको. Pinch off. पिंच ऑफ क्या है, वो माइनस वोल्टेज है जो अब आपने दे दिया, जो मैक्सिमम था जिस पे वो यानी आपका करंट फारिग हो गया टोटली. समझ रहे हैं बात को? पिंच ऑफ. सही है. इन दिस पिंच ऑफ रीजन द गेट वोल्टेज VGS कंट्रोल्स द चैनल करंट and VDS has little or no effect. The result is that the FET acts more like a voltage controlled resistor which has zero resistance when VGS 0. वोल्टेज कंट्रोल्ड रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर यानी ऐसी रेजिस्टेंस जो चेंज हो रही है, ठीक है. तो अब इसमें आप देखें कि जीरो कब रेजिस्टेंस है, जब VGS 0 है. VGS 0 का मतलब है कि फुली ऑन, यानी जीरो रेजिस्टेंस है, सारा करंट पास हो रहा है, पाइप फुल ओपन है. सही है. और जैसे आपने VGS एंड मैक्सिमम ऑन रेजिस्टेंस आर ऑन क्या होगी, RDS मतलब इन दो टर्मिनल्स के दरमियान की जो रेजिस्टेंस, इसको आर ऑन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? आर ऑन. एंड द मैक्सिमम ऑन रेजिस्टेंस विद द, अच्छा ये मैक्सिमम कब होगी, जब आप VGS उसको पिंच ऑफ कर देंगे. जब पिंच ऑफ कर देंगे तो करंट जीरो हो जाएगा. करंट जीरो कब होता है, जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है. सही है. व्हेन द गेट वोल्टेज इज वेरी नेगेटिव. तो ये देखें इसकी IV कर्व है, एक्स एक्सिस पे VDS है,
वी डी एस एक्स एक्सेस पे है और वाई एक्सेस पे क्या है आई डी या आई डी एस कह लें, कुछ जगहों पे आई डी एस भी लिखा होता है, आई डी भी कह लेते हैं, यहाँ पे आई डी है मिली एम्स के अंदर, ये वही वाली बात है डिफरेंट सिम्बल्स की। ओके अच्छा, अब देखें 0 वोल्ट पे ये मैक्सिमम है -1 है, -2 -3 -4 सही है। तो आप जैसे जैसे इसको जो है वोल्टेज को नेगेटिव करते जा रहे हैं तो ये पिंच ऑफ हो जाएगा इससे। आई थिंक ये -4 यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे ये पिंच ऑफ है, इसके बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा है। पिंच ऑफ में तो ये बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा उसके अंदर। तो एनी हाउ, तो ये देखें आप उसके आगे ब्रेक डाउन रीजन है कि इससे ज़्यादा आप VDS अप्लाई करेंगे तो फिर ये आपका शूट कर जाएगा। देखें आपका कैसे शूट कर रहा है, ये शूट कब करता है जब वही शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी ब्रेक डाउन हो जाए, फारिग हो जाए, फारिग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप ड्रेन, सोर्स और गेट VGS, और ये देखें ये आपका जो है वो ID है, इसको हम ID कहेंगे जो ड्रेन में करंट जा रहा है, और यहाँ पे क्या होगा IS। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि ये वाला IG क्या होगा, इसमें ज़ीरो होगा। आगे हम देखेंगे जो मॉस एफिनिटी जब हम पढ़ेंगे उसमें IG ज़ीरो होगा। अगर IG ज़ीरो है तो इसका मतलब है ID इज इक्वल टू IS। किरचॉफ का करंट लॉ के मुताबिक जो ऊपर करंट होगा वही नीचे होगा। क्लियर, सही है। तो ये इसमें जनाब ये IS और ID है, इसको IDS भी बोल देते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। The voltage VGS applied to the gate controls the current flowing between the drain and the source terminals, refers to the voltage applied between the gate and the source, while VDS refers to the voltage applied between the drain and the source. अच्छा जी, VGS refers to the voltage applied between the gate and the source, while VDS refers to the voltage applied between the drain and the source. Because a field effect transistor is a voltage control device, no current flows into the gate. गेट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, IG is zero. The source current IS flowing out of the device equals the drain current flowing into it, and therefore ID is equal to IS. और BJT में क्या था कि IE is equal to IB plus IC। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे IS is equal to ID because IG is zero, गेट पे करंट ज़ीरो है, सही है। The characteristic curves example shows the 4 different regions of operation for a JFET. Ohmic region, the depletion layer of the channel is very small and the JFET acts like a variable resistor. Cutoff region, the gate voltage is sufficient to cause the JFET to act as an open circuit as the channel resistance is maximum. Saturation region या इसको active region का नाम दे रहा हम इसको saturation नहीं बोलेंगे. The JFET becomes a good conductor and is controlled by the gate source voltage, while the drain source voltage has little or no effect. ठीक है। अब इसमें देखें ये आपका जनाब चैनल है और इस चैनल में आपका जनाब ये VDS और IDS, ठीक है। मेन जो हैं आपके ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है और इससे ये करंट पैदा हो रहा है IDS, ठीक है। और ये अभी ओहम्स लॉ को फॉलो करेगा इस कंडीशन में, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक रेजिस्टेंस है, क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह, इसको हम कहेंगे ओहमिक रीजन, क्या बोलेंगे इसको, ओहमिक रीजन। अच्छा, और उसके बाद हम अगर VGS देखें ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर ये कर्व आपकी बनती है, फॉर एग्जांपल ये लाइन आपकी बन रही है, और अगर हम -0.5 करते हैं तो ये चैनल थोड़ी सी तंग हो जाएगी, तो करंट कम हो जाएगा ना आपका। मसलन ये वोल्टेज आपने दी है, इससे पहले आपको ये करंट मिल रहा था, अब आपने VGS थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया तो आपको थोड़ा करंट कम मिलेगा, ऐसे ही है। आपने VGS और कम किया, करंट और कम हो जाएगा, ठीक है। और आपने VGS नेगेटिव कर दिया और कम हो जाएगा, ऐसे ही है। तो ये वाई एक्सेस से वैल्यू नीचे आनी शुरू हो जाएगी ना, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये 0 वोल्ट पे -0.5 -1.5 ये वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ है फॉर डिफरेंट VGS डिफरेंट, तो इसको हम कहेंगे आपका ओहमिक रीजन। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको RDS कहते हैं उसके तौर पे काम कर रहा है। और कट ऑफ मोड कब क्या होगा कि जब आपका VGS आपने जो है वो एक VGS ऑफ है, यानी -4 वोल्ट है, आपने इससे भी कम कर दिया, -4 से यानी आपने -5 कर दिया या -4.5 कर दिया, तो जब आपका VGS लेस देन इक्वल टू VGS ऑफ, या इसको VTH भी कहते हैं, अगेन सेड्रा स्मिथ में VTH बोलता है वो, उसको थ्रेशोल्ड, इसको VGS ऑफ भी कह सकते हैं, इसको VP भी कहते हैं, पिंच ऑफ, यानी पिंच ऑफ आप कह लें, सिंबल डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है। अच्छा, तो IDS आपका क्या हो जाएगा, 0 एम्पेयर, क्या हो जाएगा, 0 एम्पेयर,
ठीक है, जब आपका VGS लेस देन इक्वल टू VGS ऑफ, योर IDS विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर, आपकी चैनल फुली ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फुली ब्लॉक। ठीक है, तो अच्छा आगे चले। Pinch off or the cutoff mode. Nowadays we call that instead the gate source voltage that cuts off the channel current when pinch off is equal to VGS off. If VGS is less than equal to VGS off, there is no current in the channel regardless of the VDS. The transistor is in, यानी बैटरी आपकी लगी हुई है, बैटरी लगी है, VDS आपकी लगी हुई है, IDS जीरो हो गया। हुआ क्या है, आपका जो VGS है वो आपका VGS ऑफ से कम हो गया, यानी पिंच ऑफ से कम हो गया। लेकिन बैटरी लगी है, बैटरी लगी है अपनी जगह, लेकिन आप यूँ समझ लें अगर उसमें कहीं बल्ब लगा होगा उससे पहले तो वो बंद हो गया। हुआ क्या है, वो जो दूसरे वोल्टेज हैं यहाँ पे जो उसके गेट और सोर्स के दरमियान है वो अपने ज़्यादा नेगेटिव किए हुए हैं, वो बंद ही हो गया। समझे ना, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। सही है, यानी VDS का भी इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप इसमें जो इसका जो गेट है, असल इफ़ेक्ट उसका है कि गेट से आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी जो विड्थ है आपकी, जो स्विच की जो डिप्लीशन लेयर है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो देयर इज़ नो करंट इन द चैनल रिगार्डलेस ऑफ द VDS, द ट्रांजिस्टर इज इन द कट ऑफ मोड। अच्छा जी, इफ VGS इज ग्रेटर देन VGS ऑफ, यानी आपका -3 है या -2 वोल्ट है, ऑब्वियसली -2 वोल्ट इज ग्रेटर देन -4 वोल्ट। ऐसे ही है ना, -4 वोल्ट से तो -2 ज़्यादा ही है। ठीक है, इफ VGS इज ग्रेटर देन VGS ऑफ, देयर इज करंट इन द चैनल। हाउ मच करंट? इट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज VDS। ये किस वोल्टेज पे डिपेंड करती है? जो आपने ड्रेन और सोर्स पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ओवर ड्राइव वोल्टेज क्या होगा? VOV, ओवर ड्राइव वोल्टेज VOV, दैट इज इक्वल टू VGS माइनस VGS ऑफ। ओवर ड्राइव वोल्टेज का मतलब ये होगा, ये वो वोल्टेज जो VGS ऑफ से ऊपर है। सही है, मसलन अगर आप VGS रखते हैं -2, VGS ऑफ है आपका -4, तो क्या हो जाएगा? -2 माइनस इंटू -4 +2 वोल्ट। तो ओवर ड्राइव वोल्टेज क्या आ जाएगा? +2 वोल्ट आ जाएगा, VGS माइनस VGS ऑफ, दैट इज नोन एज ओवर ड्राइव वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? ओवर ड्राइव। ये सारी चीज़ें आगे बहुत डिटेल्स में आएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके सारी चीज़ें आएंगी। ये यहाँ पे बड़ा अभी चूंकि इनिशियल लेक्चर है ना, तो इट्स थिंग्स आर वेरी सिंपल है। ठीक है, तो ओवर ड्राइव वोल्टेज VOV इज इक्वल टू VGS माइनस VGS ऑफ इफ VDS इज, ये कंडीशन अब चेक करें। ओवर ड्राइव वोल्टेज हो गया ना एक, VGS माइनस VGS ऑफ, इसको क्या कहते हैं? VOV। VOV मतलब ओवर ड्राइव VOV, हाँ ओवर ड्राइव वोल्टेज, ओवर ड्राइव वोल्टेज। अब इसका और VDS का कंपैरिजन होगा। VDS क्या है? जो ड्रेन साइड पे बैटरी लगी हुई है। कौन सी बैटरी है? जो ड्रेन और सोर्स में बैटरी लगी हुई है। अगर आपका जो VDS है, जो बैटरी है, अगर वो VOV से कम है, अगर वो VOV से कम है, तो क्या होगा? इट विल बी अ वेरिएबल रेजिस्टर। क्या होगा? ये वेरिएबल रेजिस्टर होगा। और ये किस मोड में होगा? इसको हम ट्रायोड मोड भी कहेंगे। क्या मोड कहेंगे? ट्रायोड मोड कहेंगे इसको। अच्छा, या ओहमिक मोड भी आप कह सकते हैं, ट्रायोड मोड कहते हैं। ठीक है, ओहमिक रीजन भी आप कह सकते हैं इसको, या ट्रायोड, एक ही बात है। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ये एक्टिव है या ये नॉन एक्टिव है। ठीक है, वैसे ये एक्टिव ही है, जाहिर सी बात है, इसमें आप वोल्टेज दे रहे हैं, आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, VDS बढ़ाएंगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अब VDS इज लेस देन VOV, VOV इज इक्वल टू VGS माइनस VGS ऑफ। इसकी समझ आई यहाँ तक? तो ये जनाब आपका ओहमिक रीजन कहलाएगा, जिसमें आपका VDS इज लेस देन VOV, दैट इज VGS माइनस VGS ऑफ। ये आपका VOV है। ठीक है, आपका अगर जो बैटरी है VDS की, अगर इस VOV से कम है, तो आपके पास ये ओहमिक रीजन में कहलाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं, इसमें VGS1, VGS2, VGS3, VGS4, वही नेगेटिव वोल्टेज के साथ ये कम होता जा रहा है। अच्छा जी, अब इसमें आप देखें कि VGS 0 के ऊपर वही कि मैक्सिमम जो है वो आपका करंट फ्लो कर रहा है, फिर आपने थोड़ा सा नेगेटिव और कर दिया तो करंट ज़रा नीचे आ गया, -1 किया तो ये आपका और नीचे आ गया, -1.5 किया तो ये और नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख लें। अच्छा, इसमें हम इसको कहेंगे हम सैचुरेशन मोड, ये हमारा सैचुरेशन मोड है। और इससे पीछे वाला जो मोड है, ये वाला, इसको हम कहेंगे ट्रायोड मोड, या आपका ओहमिक रीजन।
अच्छा, और नीचे वाला जो मोड है वो आपका कट ऑफ मोड है। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर आपका VDS इज ग्रेटर देन इक्वल टू VOV है, अगर आपका VDS, बट इफ वी इंक्रीज द VDS अबव VOV तो ये सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। तो उस सूरत में जो है इफ VDS इज ग्रेटर देन इक्वल टू VOV then we have ID is equal to IDSS into 1 minus VGS over VGS of का whole square, VGS over VGS of 1 minus, ठीक है, उसका स्केयर कर देना तो वहाँ से आपके आईडी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, मॉस एफ ठीक है, ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए कि JFET होता क्या है, कैसे बना, कैसे इवॉल्व हुआ, एक FET में और एक BJT में क्या फ़र्क होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं मॉस FETs की तरफ, ठीक है। as well as the junction field effect transistor, there is another type of field effect transistor available whose gate input is electrically insulated from the main current carrying channel and is therefore called insulated gate field effect transistor। इसका नाम क्या है? insulated gate field effect transistor, यानी IGFET भी इसको कहीं जगहों पे लिखा था, IGFET insulated gate, ठीक है, field effect transistor। The most common type of the FET or IGFET, as it is sometimes called, is the metal oxide semiconductor field effect transistor, MOSFET। The MOSFET type of the field effect transistor has a metal oxide gate, usually silicon dioxide, commonly known as glass, which is electrically insulated from the main semiconductor N channel or P channel। The isolation of the controlling gate makes the input resistance of the MOSFET extremely high in the mega ohm region and almost infinite। यानी इंसुलेशन की वजह से, ग्लास लगाने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गई। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई तो करंट क्या हो गया? जीरो। सही है, तो गेट करंट क्या होगा? जीरो होगा, तो जो भी आईडी होगा वही आईएस होगा। एज द गेट टर्मिनल ऑफ द आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन करंट कैरिंग चैनल, no current flows into the gate, and like the JFET, the MOSFET also acts like a voltage control resistor। Also like the JFET, this very high input resistance can easily accumulate large static charges, resulting in the MOSFET becoming easily damaged unless carefully handled or protected। ये देखें, अब इसमें कैटेगरीज मैंने आपको बताया था कि अगर आप ज़ीरो से नीचे जाएं, ये 0 वोल्ट है ना, ज़ीरो से नीचे जाएं, ये आपकी डिप्लीशन टाइप है। और अगर आपने कहते नहीं सर मैंने रेगुलर यूज़ करना है, जैसे रेगुलर होता है सीधा सीधा नॉर्मली ओपन, BJT भी ऐसे ही होते थे ना, नॉर्मली ओपन होते थे और आप पॉजिटिव करंट देते थे तो आगे पॉजिटिव करंट ही आगे प्रोड्यूस हो रहा था। तो आप कहते सर सीधा सीधा स्विच दें, यानी जो नॉर्मली ओपन हो और जैसे जैसे उसकी गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज रखते जाएँ तो वो उसकी चैनल वाइड होती जाए, ठीक है। तो ये वो चीज़ आ गई, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं। EMOSFET बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? EMOSFET। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिप्लीशन टाइप एंड इन्हेंसमेंट टाइप FET। तो डिप्लीशन टाइप में क्या होगा कि चैनल डिप्लीट करेगी आपकी, यानी पिंच होगी, ठीक है। और इन्हेंसमेंट टाइप में क्या होगा कि चैनल इन्हेंस करेगी, ठीक है। सही है, जैसे यहाँ पे देखें 0 वोल्ट से ऊपर जाएं हम तो यहाँ चैनल आपकी इन्हेंस कर रही है। तो पढ़ते हैं हम इसको। डिप्लीशन मोड MOSFETs are constructed similar to their JFET transistor counterpart, where the drain source channel is inherently conductive with the electrons and holes already present within the N or P type channel। This topping of the channel produces a conducting path of low resistance between the drain and source with zero gate bias। तो ये इसका सिंबल है MOSFET का। ये देखो N चैनल अगेन नियर नेड़े हैं और P चैनल पर। ये बड़ा हैंडी रूल है, मैं फिर बता दूँ, ये सिंबल्स में बड़ी गलतियाँ होती हैं, तो ये अपने एरो की डायरेक्शन को यहाँ से याद रख लेना है। द मोर कॉमन इन्हेंसमेंट मोड FET इज़ द रिवर्स ऑफ द डिप्लीशन मोड टाइप। डिप्लीशन मोड टाइप का रिवर्स होता है, सही है। इसमें नेगेटिव वोल्टेज नहीं देने भाई, इसमें पॉजिटिव वोल्टेज देने और उससे चैनल इन्हेंस हो गया, सही है। तो here the conducting channel is lightly doped or even undoped, making it non-conductive। This results the device being normally off। normally off means normally open भी कह सकते हैं आप। normally off का मतलब है like BJTs, right? normally off when the gate bias voltage is equal to
0. A drain current will only flow when the gate voltage VGS is applied to the gate terminal. This positive voltage creates an electrical field within the channel, attracting electrons towards the oxide layer and thereby reducing the overall resistance of the channel, allowing the current to flow. Increasing the positive gate voltage will cause an increase in the drain current ID through the channel. ठीक है, then the enhancement mode device is equivalent to normally open switch. आगे समझ, एफ बुनियादी तौर पे क्या थे, नॉर्मली क्लोज स्विच थे, जहाँ से वो पाइप की एग्जांपल से याद रखें, लेकिन आगे उसकी जो है वो मतलब यूँ समझ लें कि उसकी जिद्दत कह लें या उसकी तजदीद होती रही और फाइनली ये वाले बन गए ई मॉस एफ, ठीक है, जो कि अगेन ई मॉस एफ भी क्या होगा, नॉर्मली ओपन ही होगा और पॉजिटिव वोल्टेज से क्या करेगी, उसमें चैनल इन्हेंस होगी, ठीक है, इसलिए इसको इन्हेंसमेंट मोड बोलते हैं। अच्छा, इन्हेंसमेंट मोड एन चैनल मॉस एफ एंड सर्किट के सिंबल्स देख लें आप, ये देखें, ये इसकी आप देखें कि VGS इसमें 0 और VGS आपका क्या आ रहा है आगे, पॉजिटिव है, VGS 0, ठीक है, और ये क्या आ रहा है आपका VGS पॉजिटिव, तो VGS 0, उसके बाद आप VGS 0 पे ये यानी 0 से नीचे ये बंद है, ठीक है, ये 0 के बाद चलना शुरू होगा, अपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये पॉजिटिव वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके जो है वो करंट आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये VDS है और यहाँ पे क्या है ID, सही है। Enhancement mode MOSFETs makes excellent electronic switches due to their low on resistance and extremely high off resistance. The extremely high gate resistance enhancement mode MOSFETs are used in integrated circuits to produce CMOS type logic gates and power switching circuits as they can be driven by digital logic levels. सही है, ठीक है, तो ये आपका जनाब एन चैनल और पी चैनल के अंदर जो ये इन्हेंसमेंट टाइप है, देखें उसके अंदर ये थोड़ा सा सिंबल चेंज होते जा रहे हैं। एफ जो बेसिक था उसका सिंबल डिफरेंट था, फिर पीछे हमने मॉस एफ का देखा है, एन चैनल में थोड़ा सा डिफरेंट, और ये ई मॉस एफ का सिंबल है, कौन सा है, ई मॉस, लेकिन एरो की वही कन्वेंशन है, नियर एन चैनल नियर और पी चैनल अवे, ठीक है। MOSFET has an extremely high input gate resistance and as such can easily be damaged by the static electricity if not carefully protected. MOSFETs are ideal for use in electronic switches or common source amplifiers as their power consumption is very small. Typical applications for the MOSFETs are in microprocessors, memories, calculators and logic gates, etc. Also, notice that the broken lines within the symbol indicates a normally off enhancement type, showing that no current can flow through the channel when zero current voltage is applied. अब ये रेगुलर बन गया, यानी ये सीधा हो गया स्विच, तो पहले उल्टा था अब सीधा हो गया कि भाई अब नॉर्मल कंडीशन में ये क्या ओपन है, पॉजिटिव वोल्ट दोगे तो ये मजीद ओपन, मतलब ओपन है, पॉजिटिव वोल्ट दोगे तो ये क्लोज होता जाएगा, यानी नॉर्मली ओपन स्विच बन गया, सही है, बीजेटी की तरह का। तो also notice that the broken lines within the symbol indicates a normally off enhancement type, showing that no current can flow through the channel with zero gate voltage is applied, and a continuous line within the symbol indicates a normally on depletion type, showing that the current can flow through the channel. अच्छा जी, ये देखें, ये इसका एक कंपैरिजन है डी मॉसएफईटी और ई मॉसएफईटी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। डी मॉसएफईटी में क्या होता है जी, चैनल डिप्लीट्स विद द गेट वोल्टेज, डिप्लीट होती है, यानी 0, -1, -2, -3, -4 वो पिंच हो रही है, डिप्लीट हो रही है। इन्हेंसमेंट में क्या हो रहा है, चैनल इन्हेंसमेंट विद द गेट वोल्टेज, यानी 0 वोल्ट पे तो वो वैसे बंद है, +1 वोल्ट, +2, +3 पे वो इन्हेंस हो रही है, वो ओपन हो रही है, सही है। Applying the forward voltage to the gate increases the channel width. Applying the forward voltage generates and increases the width of the channel. देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज अगर आप ये इंक्रीज कर देगी चैनल विड्थ, लेकिन वो वैसे ही नॉर्मली क्लोज है तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट है। अप्लाइंग द फॉरवर्ड वोल्टेज जनरेट्स एंड इंक्रीज द विड्थ ऑफ द चैनल। इट कैन वर्क इन बोथ डिप्लेशन एंड एनहेंसमेंट मोड। अच्छा, दोनों में गहरा कर सकता है। इट कैन वर्क ओनली इन द एनहेंसमेंट मोड, लेकिन हम इसको जो अच्छा, इट इज़ नॉर्मली ऑन ट्रांजिस्टर। नॉर्मली ऑन का मतलब ये है कि ये फुल चल रहा होगा, जैसे इसको लगाओ फुल चल रहा होगा, नेगेटिव वोल्टेज दोगे तो ये बंद होगा, जबकि वो वाला जो है इट इज़ नॉर्मली ऑफ ट्रांजिस्टर। इट कंडक्ट्स करंट बिटवीन इट्स सोर्स एंड ड्रेन व्हेन देयर इजंट एनी गेट वोल्टेज। इट डजंट कंडक्ट एनी करंट व्हेन बिटवीन इट्स सोर्स एंड ड्रेन व्हेन देयर इज नॉट एनी गेट वोल्टेज। यानी इसमें अगर गेट वोल्टेज नहीं दिया तो ये नहीं चलेगा, इन्हेंसमेंट वाला नहीं चलेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा आपको।
लेकिन डी वाला तो है ही नॉर्मली क्लोज स्विच, वो तो चल रहा होगा। सही है। तो अब इसका अब एज अ स्विच करते हैं। आपको याद होगा बीजेटी में ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वाला जो सर्किट था, वो अगर आप याद करें क्या था यहाँ पे, उसमें बेस होता था ना, बेस थी, आरबी थी, बैटरी थी, आरसी थी, ठीक है, ये लैंप उसकी जगह था, वीसीसी थी। अब वही सर्किट है, देखें ये ईमॉस एफईटी है, इसमें ये रॉड लगे, ईमॉस एफईटी है, ड्रेन सोर्स गेट। अच्छा, इसमें आप गौर करें कि इसमें रेजिस्टेंस शंट में लगाई हुई है इसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद पड़ता है जब मैं पढ़ता था, मैं एक सिमुलेशन कर रहा था, मेरे मॉसफेटी चल नहीं रहे थे, तो फिर मुझे मेरे क्लास फेलो ने कहा था यार इस पर तुम ये रेजिस्टेंस लगाओ शंट वाले, फिर ये चलेगा। तो मैंने लगाई, वो चल गया। ये रेजिस्टेंस यहाँ बहुत ज़रूरी है इस वोल्टेज को बिठाने के लिए। यहाँ पे वोल्टेज को यूँ समझने के, वोल्टेज को यहाँ पे बिठाने के लिए रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है। ये लगानी है आपने जब भी इसको प्रोटेस वगैरह पे या एक्चुअल में भी जब भी आप करें, ये रेजिस्टेंस लाजमी लगानी है। वेन दिया, इस वेन से क्या होगा कि ये लैम्प यानी ये जो आईडी है, ये करंट होगा थ्रू कंट्रोल थ्रू दिस वीजीएस। सही है। तो इन दिस सर्किट अरेंजमेंट एंड enhancement मोड एन चैनल MOSFET इज बीइंग यूज्ड टू स्विच अ लैम्प ऑन एंड ऑफ, could also be an LED भी हो सकती है। The gain input voltage VGS is taken to an appropriate positive voltage level to turn the device and the lamp either fully on VGS positive or zero voltage level to turn the device fully off VGS जीरो कर दें तो ये बंद है। हाँ, अगर ये डिप्लीशन टाइप होता तो अगर VGS जीरो होता तो ये चल रहा होना था, और यहाँ पे अगर हम नेगेटिव वोल्टेज देते तो ये बंद होना था। ऐसे ही है ना। अब अगर इन्हेंसमेंट मोड है तो 0 वोल्ट है तो ये बंद होगा, जब पॉजिटिव वोल्ट हो गए तो ये फिर चलेगी। सही है, बात समझ आ गई। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ई मॉसफेटी एंड डी मॉसफेटी। सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं, पता फिर भी नहीं होता ये क्या होता है ई मॉसफेटी डी। तो आपको मैंने स्टार्ट किया इसलिए ई मॉसफेटी और डी मॉसफेटी में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा जी, the gate input voltage VGS is taken to an appropriate positive voltage level to turn the device and lamp either fully on or a zero voltage level to run the device fully off. If the resistive load of the lamp was to be replaced by an inductive load, अगर यहाँ पे कोई इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो उसके साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते होते हैं ताकि वो इंडक्टर के अंदर जो पोलैरिटी चेंज होती है ड्यूरिंग स्विचेस, उससे स्विच खराब ना हो। सही है, ठीक है। If the resistive load of the lamp was to be replaced by an inductive load such as a coil or solenoid, a flywheel diode would be required in parallel with the diode to protect the MOSFET from any back EMF. Above shows a very simple circuit for switching a resistive load such as lamp or LED, but when using power MOSFET to switch either inductive or capacitive load, some form of protection is required, ठीक है, is required to prevent the MOSFET device from becoming damaged. ठीक है, ड्राइविंग एन इंडक्टिव लोड हैज़ द ऑपोजिट इफेक्ट फ्रॉम ड्राइविंग कैपेसिटिव लोड। फॉर एग्जांपल, a capacitor without an electric charge is a short circuit, resulting in a high inrush of current. And when we remove the voltage from an inductive load, we have large reverse voltage builds up as the magnetic field collapses, resulting in the induced back EMF in the windings of the inductor. For the power MOSFET to operate as an analog switching device, it needs to be switched between its cutoff region when VGS 0 and saturation region when VGS on positive. The power dissipated in the MOSFET depends on the current. अब फिर देखें पावर डिसिपेशन की कैलकुलेशन आ गई। इनपुट साइड की होगी पावर कोई, VGS साइड की, क्यों? IG 0 है, IG क्या है? 0। तो कौन सी पावर आएगी? VDS ज़रब ID। VDS जो स्विच के क्रॉस वोल्टेज है सैचुरेशन वाले, ज़रब ID जो उसमें से करंट, P इज इक्वल टू VI VDS ज़रब ID। सही है। तो इसमें देखें, द पावर डिसिपेटेड इन द MOSFET PD डिपेंड्स अपॉन द करंट फ्लोइंग थ्रू द चैनल ID टू एट सैचुरेशन, आल्सो द ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द चैनल गिव्स RDS ऑन। लेट्स अज्यूम दैट द लैंप इज रेटेड एट 6 वोल्ट 24 वाट, 24 वाट का लैंप है, ठीक है, 6 वोल्ट का। तो करंट कितना लेगा ये? 4 एम्पेयर, 4 एम्पेयर लेगा ना, 6 इंटू 4 इज 24 वाट एंड इट इज फुली ऑन द, ठीक है। स्टैंडर्ड MOSFET हैज एन ऑन चैनल रेजिस्टेंस कितनी है? 0.1 ओम। कितनी है RDS ऑन? क्या है? 0.1। ये बहुत ज़्यादा है, 0.1 ओम, यानी जब वो ऑन है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 0.1 ओम। और करंट कितना है? 4 एम्पेयर। तो आई स्क्वायर आर करें ज़रा, 16 ज़रा 0.1 कितना आ जाएगा आपको? 1.6 वाट।
ये बहुत ह्यूज पावर डिसिपेशन है, मिली वाटों में या उससे भी कम होती है। ये देखो कितनी करवा रहा है आप। ये इसका मसला है जिसकी वजह से आईजीबीटी बना था। आईजीबीटी इसी वजह से बना था, इसी दुख से बना था, कह लें आप। तो कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द मॉस एफईटी, द करंट फ्लोइंग थ्रू द लैंप निकालें, P इज इक्वल टू वी आई, आई इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। तो पावर क्या होगी, आई स्केयर आर, यानी 4 स्केयर इंटू 0.1, 1.6 वाट। दिस इज ह्यूज। ओके, अब इसमें देखें बीजेटी वर्सेस एफईटीज ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये अगेन मैं आपसे सिंबल देख के पूछूं तो ये एन चैनल है और ये इन्हेंसमेंट टाइप है, क्योंकि इसमें ये गैप है ना, तो ये इन्हेंसमेंट टाइप है। ठीक है, एन चैनल और इन्हेंसमेंट टाइप। इन दिस आर्टिकल वी कंपेयर द कंट्रास्ट बीजेटीज और एफईटीज। ठीक है, though both are the transistors and have 3 layers and achieve similar functions, they are fundamentally different in composition, thus there are several। अच्छा, इसको मजीद हम देख लेते हैं। BJTs are current controlled। ठीक है, करंट कंट्रोल होते हैं, IC इक्वल टू बीटा IB। दे रिक्वायर अ बाइसिंग करंट टू बेस टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशन। इनको बाइसिंग करंट चाहिए होता है वो बेस पॉइंट को फिक्स करने के लिए ना। FETs are voltage control, they only require voltage applied to the gate to turn the FET either on or off, they do not require a biasing current for the operation, क्योंकि IG वैसे जीरो है आपका। सही है। अच्छा, BJTs offer smaller input impedances, meaning they draw more current from the power circuit feeding it, which can cause loading of the circuit। लोडिंग क्या होती है, ये आप इंस्ट्रूमेंटेशन में इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे। लोडिंग इफेक्ट, मसलन आपने एक वोल्टेज मेजर करने हैं, 5 वोल्ट आ रहे हैं, आपको अंदाज़ा है शायद, आपने मीटर लगा के कंफर्म किया, वो 4 रह गए। मतलब मीटर जब लगाते हैं सर्किट पे, सर्किट को पता नहीं क्या हो जाता है, इसको कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट। इसी तरह आपने करंट मेजर करना है एक सर्किट में, आप एमीटर लगाते हैं, सीरीज में लगाएंगे ना, करंट उसमें से गुजरेगा तो आप मेजर करेंगे, वो करंट कम हो जाता है, करंट बैठ जाता है, इसको कहते हैं ना बैठ गया, इसको क्या कहते हैं, लोडिंग इफेक्ट। तो हमने इंस्ट्रूमेंट इस तरह से डिज़ाइन करना होता है कि उसका लोडिंग इफेक्ट कम से कम हो। मतलब आपका जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, हम यूँ कहेंगे कि वोल्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि जो वोल्ट मीटर होता है उसकी जो इम्पिडेंस होती है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि उसको आप शंट में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं ना वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो पैरेलल में तो वो करंट खींचेगा ना, जब करंट इधर जाएगा तो वोल्टेज बैठेंगे इस सर्किट के। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए वोल्ट मीटर की, इनफाइनाइट, ताकि वो करंट ही ना खींचे, फिर तो सही बता देगा आपको। दूसरा, जो एमीटर है उसकी इम्पिडेंस क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस 0, ताकि उसको अपने सर्किट में सीरीज में लगाना ना, उसकी वजह से सर्किट की रेजिस्टेंस ना बढ़ जाए, उससे करंट कम हो सकता है। बात समझ आई। इसको क्या कहते हैं, लोडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, लोडिंग इफेक्ट। अच्छा, FETs offer greater input impedance than the BJT. This means that they practically draw no current and therefore load down the power circuit that feeds at the a lot less and minimally। अच्छा, BJTs offer गेन की बात करेंगे। गेन क्या होती है, BJTs offer greater gain at the output than FETs। The gain or transconductance FETs are smaller than for the BJTs। BJTs are larger in size and therefore take up more physical space than FETs normally। FETs can be manufactured much smaller than the BJTs। This is especially important for the integrated circuits that are composed of many transistors। तो FETs का साइज थोड़ा कम है, BJTs का ज़्यादा है। Popularity, BJTs are less popular and less widely used। FETs are definitely more popular and widely used in the commercial circuits today than BJTs। BJTs are cheaper FETs, या जो MOS FETs हैं, these are expensive to manufacture। फाइनल मैंने आपको क्या बताया कि फाइनल, अच्छा, अब साइंसदानों ने क्या किया कि भाई इनपुट साइड किसकी अच्छी है, एफईटी की, ऑफ कोर्स, क्योंकि करंट कोई नहीं पीता। और आउटपुट साइड किसकी अच्छी है, बीजेटीज की, क्योंकि इसकी आर ऑन कम है। उन्होंने इनको मिला दो। ये ऐसे ही जैसे आपने अगर जुरासिक वर्ल्ड एक मूवी थी, उसमें देखा था एक वो डायनासोर बनाते हैं, 2 का मिक्सचर, रैप्टर का और टी-रेक्स का, जो कि स्ट्रेंथ वाइज उससे स्ट्रांग होता है टी-रेक्स से, और अकल में शातिरपन, जिसको तेज़पन, वो रैप्टर जैसा उसमें शातिरपन होता है, और वो फिर पूरा प्लेनेट तबाह कर देता है। वो इतना ख़तरनाक होता है कि वो संभाला ही नहीं जाता। तो अब ये देखें, ये आपका, ये वो मॉन्स्टर है, यूँ समझ लें, आईजीबीटी। आजकल की जितनी ड्राइव्स हैं उसमें ज़्यादातर यही यूज़ हो रहे हैं, आईजीबीटी। देखें इसके इसके ज़रा नोट करें, इसकी शक्ल देखें किस तरह की, ये मिक्सचर है, हाइब्रिड है। कैसे, कलेक्टर, एमीटर, आउटपुट साइड अच्छी बीजेटी वाली, और इनपुट साइड गेट।
अब ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है या करंट कंट्रोल्ड है? दोनों नहीं है, ये एक ही है। या वोल्टेज कंट्रोल्ड है या करंट, बताएं। वोल्टेज कंट्रोल्ड है। कौन सा वोल्टेज? गेट वोल्टेज। तो गेट वाला बेनिफिट आ गया ना इसमें, और आर ऑन कम वाला बेनिफिट भी है इसके अंदर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द IGBT इज अ डिवाइस दैट हैज द आउटपुट कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ अ BJT बट इट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड लाइक अ MOSFET. This is an excellent choice for many high voltage switching applications. The IGBT has three terminals, gate, collector and emitter. One common circuit symbol is shown. As we can see that it is similar to the BJT symbol except there is an extra bar representing the gate structure. यानी वहाँ पे सीधा बार लगा होता था, यहाँ पे ये देखें उस सिंबल के साथ एक ये खला आ गया। ठीक है, तो there is an extra bar representing the gate structure of the MOSFET rather than the base. The IGBT has MOSFET input characteristics and BJT output characteristics. BJTs are capable of high currents than FETs, but MOSFETs have no gate current because of the insulated gate structure. IGBTs exhibit a lower saturation voltage than MOSFETs and have about the same saturation voltage as the BJTs. IGBTs are superior to MOSFETs in some applications because they can handle high collector to emitter voltages exceeding 200 volts and exhibit less saturation voltage when they are in the on state. IGBTs are superior to the BJTs in some applications. हमेशा नहीं होते, some application, किसी application में आप कह रहे हैं आप, because they can switch faster. देखें, IGBTs are superior to the BJTs in some because they can switch faster. ये ज़्यादा हाई स्विचिंग, मीडियम कहते हैं, यानी मीडियम के लिए IGBT, लो के लिए BJT, हाई के लिए MOSFET. फ्रीक्वेंसी जो स्विचिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द स्विचिंग स्पीड, MOSFET स्विच फास्टेस्ट, देन IGBTs फॉलोड बाय द BJTs. ये है रीजन भाई, सही है। ठीक है, which are slowest BJTs are slowest. A general comparison of IGBTs, BJTs and MOSFETs. ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जब ये मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना उसमें और हम मज़ीद डेप्थ में भी जाएंगे। अच्छा, अब इसमें देखें IGBT टाइप ऑफ द इनपुट ड्राइव क्या है? वोल्टेज। MOSFET में भी वोल्टेज, BJT में करंट IB। इनपुट रेजिस्टेंस हाई हाई लो, इनपुट वाली करंट IG 0 है ना, IG 0 इसका मतलब है इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी IGBT मीडियम, MOSFET हाई, BJT लो, सही है। स्विचिंग स्पीड IGBT मीडियम, MOSFET की स्विचिंग स्पीड हाई है नैनो सेकंड में और BJT की स्लो है। सैचुरेशन वोल्टेज IGBT के लो हैं, MOSFET के हाई हैं और BJT के भी लो हैं जो सैचुरेशन, क्योंकि BJT IGBT एक तरह के हैं ना आउटपुट साइड से, तो इन दोनों के लो हैं और MOSFET के हाई हैं। तो ये था जनाब एक छोटा सा ओवरव्यू। तो ये था जनाब BJTs, पहले हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े, उसके बाद अब हम MOSFETs की तरफ मतलब FETs की तरफ चले गए हैं। तो आज हमने FET की बेसिक्स पढ़ी, उसमें फिर हमने देखा कि E टाइप और D टाइप, EMOSFET, DMOSFET क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देखा, और फिर फाइनली हमने IGBT देखा कि IGBT क्या चीज़ होती है और क्यों बनाई गई थी। ठीक है, वो भी अब आपके सामने आ गई बात, और इसके सिंबल भी हमने देखी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।